Hello friends, today we are going to discuss and most important topic of the motion chapter class 9, that is the graphical representation of motion. So welcome to eClassmates, your online study partner. Now let's start. The graphical representation of motion. ये टॉपिक मोशन चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग मोशन को काफ़ी ईजिली तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग देखते हैं कि ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आर द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है? ये होती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके, टू क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। और ये जो दोनों ही क्वांटिटीज होती हैं ना, ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या होती हैं? प्लॉट की जाती हैं किस पे? ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये टू क्वांटिटीज को जो ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हम लोग इसी को ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली हम लोग ग्राफ को ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और ग्राफ में कितनी सारी एक्सिसेस होती हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो दिस वन इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, एंड डाउन वाला क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, जिसको कि हम लोग वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होती है? ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, एंड इसके अपोजिट में क्या हो जाती है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको कि हम लोग एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। यानी कि ये क्या है? ये है ऑरिजिन। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और मोशन चैप्टर में इसी को हम लोग मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जहाँ से हम लोग की कंसीडर करते हैं कि कौन सी बॉडी मोशन में है या फिर नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिससे कि हम लोग पता करते हैं कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी बॉडी मोशन में है। तो जब भी हम लोग यहाँ मोशन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो ऑरिजिन होगा ना, वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एक्सिस है। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ हैं। देन हम लोग 2 क्वांटिटीज़ को 4 एक्सिस पे कैसे दिखाएंगे? ओके, तो इसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्वांटिटीज़ की नेचर को देखना पड़ता है। ठीक है, क्वांटिटीज़ की नेचर कहने का मतलब कि कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है और कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉजिटिव एक्सिस है और कुछ नेगेटिव एक्सिस है। यानी कि हमको पता करना पड़ेगा कि क्वांटिटीज़ क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेचर पता कर लेंगे क्वांटिटी का, तो हम यहाँ पे इजीली पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पे हम लोग इजीली क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी को हम लोग कौन से एक्सिस पे दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 एक्सिस हैं, पहला है वाई एक्सिस है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है? यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे दिखाई जाएगी और कौन सी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे दिखाई जाएगी, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये हम लोग डिसाइड करेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी के थ्रू और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है और ये इनडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, इसको भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है यानी कि वो सेकंड वाली क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और जो इंडिपेंडेंट है वो क्या है? वो डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बेसिकली वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको हम
हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस पे दिखाई जाती है और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वांटिटीज पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगी और अगर नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, पहली चीज़ की डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और दूसरी चीज़ की क्वांटिटी की नेचर क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो ये सारी क्राइटेरिया होती हैं जिसको हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, जिसको हम लोगों को फुलफिल करने के बाद हम लोग फाइनली ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है और इसको हम लोग किस तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोशन के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो उन्हीं सारे कंपोनेंट्स में से हम लोगों को यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटीज़ कितनी है, 2 क्वांटिटीज़ है। पहली क्वांटिटी डिस्टेंस है और दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम है। यानी कि हमको डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमको यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ को बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडीशंस ऑफ dt ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग बेसिकली dt ग्राफ भी कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशंस ऑफ dt ग्राफ की, इसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। ओके, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में है तब उस वक्त डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, इसको हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, when the body moving with uniform speed। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है उस वक्त हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट कंडीशन इज द व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो उस वक्त उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 कंडीशंस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। तो जो सबसे पहली कंडीशन जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। यानी कि जब बॉडी रेस्ट में है तो उस वक्त उसकी ग्राफ कैसी होगी। तो फटाफट से हम लोग सबसे पहला कंडीशन देख लेते हैं, दैट इज व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन के लिए ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन के लिए ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे जब बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या फुलफिल यहाँ पे करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि हम लोग किस तरीके से एक्सिस को चूज करेंगे जिसपे कि हम लोग जब बॉडी रेस्ट में होगा तो हम लोग ग्राफ को इजिली ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, पहली चीज़ की वो क्वांटिटी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, पहली क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनकी नेचर क्या क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन से एक्सिस पे ड्रॉ किया जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब कि डिस्टेंस कैसा है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, टाइम भी क्या है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि टाइम भी क्या है, वो पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ से हमको नेचर पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखना है या फिर एक्स एक्सिस पे रखना है, यानी कि कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे रहेगी और कौन सी वाई एक्सिस पे रहेगी। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी के थ्रू और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमको डिसाइड करना है कि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इंक्रीज करता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम नहीं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बट टाइम क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है।
क्या है वो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि डिस्टेंस किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इंडिपेंडेंट किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि टाइम किस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम पॉजिटिव है, इसलिए जो एक्स एक्सिस होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, यानी कि जो वाई एक्सिस होगी वो भी कैसी होगी, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। तो यानी कि हम लोगों को यहाँ इस एक्सिस की ज़रूरत है और यहाँ इस एक्सिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरीके से, कितनी ईजी तरीके से हम लोग अब ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग किस एक्सिस पे यहाँ पे शो करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हियर इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, हियर इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। और बेसिकली ये ऑरिजिन क्या होता है, इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मोशन के केस में ये रेफरेंस पॉइंट होता है। अब एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट की जा रही है, यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्लियरली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कितनी ईजिली तरीके से यहाँ एक्सिस को भी हम लोगों ने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग अपने कंडीशन को देखते हैं कि इस कंडीशन को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे जब बॉडी रेस्ट में होगा तब, ठीक है। तो लेट सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि वो बॉडी मोशन में है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक पोल है, ठीक है, ये क्या है, एक पोल है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट से ये जो पोल है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। कोई एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको कि हम लोग मान लिए और हम लोग देख रहे हैं उसी रेफरेंस पॉइंट से इस पोल को, ठीक है। तो टाइम तो यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है। 1 सेकेंड पे हम लोगों ने देखा, 1 सेकेंड पे भी ये रेफरेंस पॉइंट से जो पोल का डिस्टेंस था वो 5 मीटर ही था। 2 सेकेंड हो गए, अभी भी वो डिस्टेंस 5 मीटर ही है। 3 सेकेंड्स हो गए, अभी भी रेफरेंस पॉइंट से उस पोल की डिस्टेंस 5 मीटर ही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट से जो पोल की डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, वो उतनी ही की उतनी ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो बॉडी है वो क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे, तो अब हम इसी कंडीशन को यहाँ पे फटाफट से अपने ग्राफ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1 सेकेंड। ओके, हियर इज द 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को दिखा देते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डाटा भी यहाँ पे हम लोगों ने अपने ग्राफ में बना लिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जब 1 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ था, ठीक है, या फिर हम स्टार्टिंग के टाइम से देखते हैं, 0 सेकेंड से देखते हैं। तो 0 सेकेंड पे भी रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 5 मीटर ही थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे 5 मीटर, यानी कि टाइम है 0 सेकेंड, यानी कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करते हैं, x, y, यानी कि 0, 5, ठीक है, क्योंकि टाइम 0 है और यहाँ y एक्सिस यानी कि डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट और पोल के बीच में, 5 मीटर है ये, यानी कि y क्या है, 5 है, ठीक है। नाउ अब टाइम क्या हो गया है, 1 हो गया, यानी कि 1 कॉमा, लेकिन अभी भी रेफरेंस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस कितना है, 5 है, ठीक है। नाउ टाइम कितना हो गया, वो 2 सेकेंड हो गया, लेकिन अभी भी रेफरेंस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस कितना है, 5 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओरिजिन होता है ना, ये मोशन के केस में रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे यानी कि x क्या है, 0 है, और y क्या होना चाहिए, 5, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी है पोल की, 5 है, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 1 सेकेंड पे भी उसका डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से, 5 ही है, यानी कि 1 सेकेंड टाइम, और ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये क्या है, ये है 1, 5,
ठीक है, ये क्या था 0,5। ठीक है, नाउ 2 सेकेंड पे भी उसका डिस्टेंस कितना है 5 ही है, यानी कि 2 सेकेंड पे भी उसकी डिस्टेंस कितनी है वो 5 ही है, यानी कि 2,5। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है 2 है और वाई एक्सिस क्या है 5 है। नाउ नेक्स्ट क्या है 3 सेकेंड पे भी उसकी डिस्टेंस कितनी है 5 ही है, यानी कि 3 सेकेंड्स और डिस्टेंस कितना है 5 है, यानी कि 3,5। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करके देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी कंडीशन को यहाँ पे एज्यूम किया है, ये कंडीशन कैसी है रेस्ट की कंडीशन है, जब बॉडी रेस्ट में है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से क्या है पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस से क्या है पैरेलल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली उस चीज़ को लिख लेते हैं, दैट नेचर क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसा नेचर होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पैरेलल होता है किससे एक्स एक्सिस से। ओके, तो इस कंडीशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने के लिए है वो क्या है नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, कि नेचर क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब बॉडी क्या होगा रेस्ट में होगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं कि व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो सिंपली हम लोग को आंसर करना होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो नेचर क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि एक्स एक्सिस के क्या होता है पैरेलल होता है। ओके, तो यही चीज़ है जो हम लोगों को हमेशा याद रखने की कोशिश करनी है और यहीं से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अराइज होते हैं। ठीक है, नेचर कैसा होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पहला कंडीशन को तो देख लिया कि व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे और किस तरीके का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसकी नेचर क्या होती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसी होगी। ठीक है, एंड फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसी होगी। ओके, If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.